बाइबल में साल्म्स जो कि सेक्रेड पोएम्स और हिम्स का कलेक्शन है, और प्रोवर्ब्स जो कि वाइज सेइंग्स और टीचिंग्स का कॉम्पिलेशन है, विजडम के पिलर्स माने जाते हैं। ये एंशिएंट टेक्स्ट्स हमें लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और ट्रू फुलफिलमेंट पाने के लिए टाइमलेस गाइडेंस देते हैं। अपनी पोएटिक लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एडवाइस के थ्रू ये टेक्स्ट राइचियसनेस के पाथ और गॉड को प्लीजिंग लाइफ की ओर इल्यूमिनेट करते हैं। साम्स ह्यूमन इमोशंस के पूरे स्पेक्ट्रम को एक्सप्रेस करते हैं, डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर से लेकर हाइट्स ऑफ जॉय तक। फिर भी इन इमोशनल जर्नीज में एक कंसिस्टेंट थीम है, गॉड की प्रेजेंस और गाइडेंस को सीक करना। दूसरी ओर प्रोवर्ब्स जीने के लिए कॉन्क्रीट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं। ये विजडम, ऑनेस्टी, डिलिजेंस और ह्यूमिलिटी की इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज करते हैं। दोनों बुक्स हमारी लिव्स को गॉड्स विल के साथ अलाइन करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ट्रू विजडम वर्ल्डली परस्यूट्स में नहीं, बल्कि गॉड को जानने और उनका अनुसरण करने में है। एक फुलफिलिंग लाइफ का पैथ राइचियसनेस, इंटेग्रिटी और डिवाइन के लिए डीप रेवरेंस से पेव्ड है। साल्म्स और प्रोवर्ब्स गॉड के साथ हार्मनी में रहने का ब्लूप्रिंट ऑफर करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि गॉड्स विल के साथ अलाइंड लाइफ पर्पस और मीनिंग वाली लाइफ होती है। यह अलाइनमेंट गॉड की सॉवरेंटी को एक्नॉलेज करने और हिज गाइडेंस के आगे सबमिट होने से शुरू होती है। इसमें हिज वर्ड को स्टडी करना, हिज विजडम को सीक करना और हिज कमांडमेंट्स को ओबे करना शामिल है। साल्म्स गॉड्स क्रिएशन और हिज माइटी एक्ट्स पर ऑ और वंडर के एक्सप्रेशन से भरे हुए हैं। वे हमें हिज पावर, हिज लव और हिज फेथफुलनेस की याद दिलाते हैं। प्रोवर्ब्स बदले में प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे अपनी फेथ को एवरीडे लाइफ में लिव आउट करना है। वे हमें सिखाते हैं कि दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है, अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है और वाइज डिसीजंस कैसे लेने हैं। साल्म्स और प्रोवर्ब्स की टीचिंग्स को एम्ब्रेस करके हम खुद को गॉड्स ब्लेसिंग्स के लिए ओपन करते हैं। हम पीस, जॉय और कंटेंटमेंट के ट्रू मीनिंग को डिस्कवर करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने क्रिएटर के साथ एक डीप और अबाइडिंग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप जो लाइफ्स चैलेंजेस के थ्रू हमें सस्टेन करता है। बाइबल रिपीटेडली एम्फसाइज करता है कि राइचियस लाइफ जीने के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। साल्म्स और प्रोवर्ब्स इस मैसेज को एको करते हैं, हमें अश्योर करते हैं कि गॉड के प्रति फेथफुलनेस अनगिनत ब्लेसिंग्स लाती है। ये ब्लेसिंग्स केवल मटीरियल नहीं है, ये लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को इनकम्पस करते हैं। उदाहरण के लिए ऑनेस्टी हमारे रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को फॉस्टर करती है। हार्डवर्क प्रॉस्पेरिटी और अकॉम्प्लिशमेंट की भावना की ओर ले जाती है। गॉड में ट्रस्ट एडवर्सिटी के फेस में भी पीस ऑफ माइंड और अनवेवरिंग होप प्रोवाइड करता है। प्रोवर्ब्स हमें सिखाते हैं कि द लॉर्ड डिटेस्ट्स डिसऑनेस्ट स्केल्स बट एक्यूरेट वेट्स फाइंड हिज फेवर। प्रोवर्ब्स 11:1। यह वर्स हमारे सभी डीलिंग्स में इंटेग्रिटी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। इसी तरह साल्म्स हमें याद दिलाते हैं कि ब्लेसेड आर दोज हु कीप हिज स्टैट्यूट्स एंड सीक हिम विद ऑल देयर हार्ट। साल्म 119:2। जब हम गॉड्स प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जीते हैं तो हम लाइफ की फुलनेस एक्सपीरियंस करते हैं जो वो हमारे लिए इंटेंड करते हैं। हम कंटेंटमेंट, पर्पस और लास्टिंग जॉय पाते हैं। इसके अलावा हमारा राइचियस लिविंग दूसरों के लिए लाइट के बीकन का काम करता है, उन्हें गॉड के करीब लाता है। सेक्शन 4, द पैथ ऑफ द विकेड। जहां बाइबल राइचियस लाइफ की ब्यूटीफुल पिक्चर पेंट करती है, वहीं यह विकेडनेस के पिटफॉल्स के खिलाफ भी वार्न करती है। साल्म्स और प्रोवर्ब्स यह क्लियर करते हैं कि गॉड्स पैथ से भटकने से पेन, सफरिंग और अंततः डिस्ट्रक्शन होता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सिन, ऑल्दो एंटाइसिंग, हमेशा एक हेफ्टी प्राइस कैरी करता है। डिसऑनेस्टी, ग्रीड और प्राइड के कॉन्सिक्वेंसेस ब्रोकन रिलेशनशिप्स, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है। प्रोवर्ब्स हमें वार्न करते हैं कि द वे ऑफ द विकेड इज लाइक डीप डार्कनेस, दे डू नॉट नो व्हाट मेक्स देम स्टम्बल। यह वर्स डार्कनेस में रहने के डेंजर को इलस्ट्रेट करता है, गॉड की गाइडिंग लाइट से दूर। साल्म्स भी उन लोगों के एंग्विश को डिपिक्ट करते हैं जो गॉड के वेज को रिजेक्ट करते हैं। विकेडनेस के बारे में बाइबल की वार्निंग्स डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें राइचियसनेस और जॉय की लाइफ की ओर गाइड करने के लिए हैं। सिन के कॉन्सिक्वेंसेस को समझकर हम टेम्पटेशन का रेजिस्ट करने और गॉड को ऑनर करने वाले चॉइसेस को बनाने के लिए बेटर इक्विप्ड हैं। सेक्शन 5, फाइंडिंग रिफ्यूज इन गॉड। लाइफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन से भरी है। साम्स पर्टिकुलरली सफरिंग और पेन की रियलिटी को एक्नॉलेज करते हैं। फिर भी डार्केस्ट ऑफ टाइम्स में भी
वे होप का मैसेज देते हैं। गॉड हमारा रेफ्यूज और स्ट्रेंथ है, ट्रबल में एक वेरी प्रेजेंट हेल्प है। जब हम चैलेंजेस का फेस करते हैं तो हम कंफर्ट, गाइडेंस और अनवेवरिंग सपोर्ट के लिए हिज और टर्न कर सकते हैं। साम्स लेमेंट की प्रेयर्स, मदद के लिए क्राइज और गॉड्स डिलीवरेंस में ट्रस्ट के एक्सप्रेशन से भरे हुए हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अपने पेन को एक्नॉलेज करना और अपने हार्ट्स को गॉड के सामने पोर आउट करना ओके है। प्रोवर्ब्स प्रैक्टिकल विजडम पर फोकस करते हुए नीड के टाइम में गॉड को सीक करने की इंपॉर्टेंस पर भी एम्फसाइज करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ फोर्टिफाइड टावर, द राइचस रन टू इट एंड आर सेफ। लाइफ में हम चाहे किसी भी स्टॉर्म का सामना करें, हम यह जानकर सॉलिस और स्ट्रेंथ पा सकते हैं कि गॉड हमारे साथ है। हिज लव कभी फेल नहीं होता और हिज ग्रेस हर नीड के लिए सफिशिएंट है। सेक्शन 6, अ कॉल टू राइचस लिविंग। साम्स और प्रोवर्ब्स राइचस लिविंग के लिए एक कंपेलिंग कॉल इशू करते हैं। वे हमसे विजडम, इंटेग्रिटी और फेथफुलनेस का पैथ चूज करने का आग्रह करते हैं। यह कॉल एक बर्डन नहीं बल्कि लाइफ की फुलनेस को एक्सपीरियंस करने का इन्विटेशन है जो गॉड हमारे लिए इंटेंड करते हैं। यह पर्पस, मीनिंग और लास्टिंग जॉय की लाइफ को एम्ब्रेस करने का कॉल है। आइए हम इन सीक्रेट टेक्स्ट्स की टाइमलेस विजडम पर ध्यान दें। आइए हम गॉड के साथ हार्मनी में रहने का स्ट्राइव करें, हिज टीचिंग्स को एम्ब्रेस करें और दूसरों के साथ अपने इंटरेक्शंस में हिज लव को रिफ्लेक्ट करें। आइए हम याद रखें कि ट्रू विजडम गॉड को जानने और उनका पालन करने में है। हमें उम्मीद है कि हम सभी को साम्स और प्रोवर्ब्स में स्ट्रेंथ और गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि हम लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते हैं और ऐसे तरीके से जीने का स्ट्राइव करते हैं जो गॉड को ऑनर करे और दूसरों को ब्लेस करे। हमारी लाइफ, फेथ और राइचसनेस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का टेस्टामेंट हो। लाइफ कंफ्यूजिंग हो सकती है, अपने आप को खोया हुआ महसूस करना आसान है। हम सबको डायरेक्शन और विजडम चाहिए होता है। बाइबल, स्पेशली साम्स और प्रोवर्ब्स, हुमेन ये गाइडेंस देता है। ये एक मैप की तरह है जो हुमेन सही रास्ता दिखा रहा है। साम्स सॉन्ग्स और प्रेयर्स से भरे हुए हैं। वो हुमेन याद दिलाते हैं कि गॉड हमेशा हमारे साथ है। वो हमारी हेल्प के लिए पुकार सुनता है। जब हम कमजोर होते हैं तो वो हुमेन स्ट्रेंथ देते हैं। प्रोवर्ब्स हुमेन एवरीडे लाइफ के बारे में सिखाता है। ये हुमेन एडवाइस देता है कि कैसे वाइजली लिव करना है। ये हुमेन हॉनेस्ट, काइंड और हार्ड वर्किंग बनने को कहता है। ये टीचिंग्स टाइमलेस और ट्रू हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। हम अन ब्लेसिंग्स को डिस्कवर करते हैं जो गॉड को फॉलो करने से मिलती हैं। हुमेन ये जानकर कंफर्ट मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं। प्रोवर्ब्स ह्यूमन सिखाता है कि मेहनत से ही सक्सेस मिलती है। प्रोवर्ब्स 14:23 में कहा गया है कि हर मेहनत प्रॉफिट लाती है, लेकिन सिर्फ बातें करने से तो सिर्फ गरीबी आती है। इसका मतलब है कि हुमेन अपने हर काम में डिलिजेंट होना चाहिए। एक ऐसे फार्मर को इमेजिन करो जो कभी अपने सीड्स नहीं बोताता है। वो एक बाउंटीफुल हार्वेस्ट के सपने देख सकता है, लेकिन बिना एफर्ट के उसके सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे। मेहनत करने से ही हम रिवॉर्ड्स रीप कर पाते हैं। दूसरी तरफ लेजीनेस, पॉवर्टी और डिससैटिस्फैक्शन की तरफ ले जाती है। अगर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं और अपने आप को अप्लाई नहीं करते हैं तो हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। बाइबल हॉनेस्टी की इंपॉर्टेंस भी जोर देता है। प्रोवर्ब्स 12:22 में कहा गया है, लॉर्ड को झूठ बोलने वाले होंठ पसंद नहीं है, लेकिन उन लोगों में उन्हें बहुत खुशी मिलती है जो ट्रस्टवर्दी होते हैं। इसका मतलब है कि गॉड चाहता है कि हम अपने सारे डीलिंग्स में ट्रूथफुल रहें। जब हम रूमर्स या गॉसिप फैलाते हैं तो हम दूसरों को हर्ट करते हैं। हम उनकी रेप्यूटेशन डैमेज करते हैं और उन्हें पेन देते हैं। यह डिस्कॉर्ड का बीज बोन जैसा है। यह बीज बढ़ेगा और रिलेशनशिप्स को पॉइजन करेगा। इसके बजाय ह्यूमन अपने वर्ड्स काइंडनेस और इनकरेजमेंट से भरने चाहिए। ह्यूमन एक दूसरे को बिल्डअप करना चाहिए, न कि एक दूसरे को टीयर डाउन करना चाहिए। याद रखें, हमारे वर्ड्स में पावर होता है। ह्यूमन उन्हें वाइजली यूज करना चाहिए। सेक्शन 4, फेथ की पावर। फेथ एक पावरफुल फोर्स है। जब टाइम्स टफ होते हैं तो यह ह्यूमन होप देता है। जब हम वीक फील करते हैं तो यह ह्यूमन स्ट्रेंथ देता है। Hebrews chapter 11 verse 1 ह्यूमन बताता है, Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. जब हम challenges face करते हैं तो दिल छोड़ देना आसान होता है, लेकिन faith ह्यूमन याद दिलाता है कि God in control है। उसका हमारे लिए एक प्लान है, even if we don't understand it। एक शिप के कैप्टन की तारा जो स्टॉर्म में नेविगेट कर रहा है, गॉड ह्यूमन सेफ हार्बर तक गाइड करेगा। डेविड और गोलियत की स्टोरी याद करो।
डेविड एक यंग शेफर्ड बॉय था जिसको एक जायंट का सामना करना पड़ा, लेकिन डेविड को गॉड की फेथ था और उस फेथ के साथ वो इम्पॉसिबल को ओवरकम करने में सक्सेसफुल रहा। सेक्शन 5, शुक्रिया अदा करना। ग्रेटिट्यूड एक गिफ्ट है जो हम खुद को देते हैं। जब हम अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस करते हैं तो ह्यूमन ज्यादा जॉय मिलता है। Psalm 107 verse 1 ह्यूमन याद दिलाता है कि गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, हिज लव endures forever। अपनी ब्लेसिंग्स को ग्रांटेड लेना आसान होता है। हम जिसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए उसके बजाय हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब हम टाइम निकालकर अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं तो ह्यूमन रियलाइज होता है कि हमारे पास कितना कुछ है जिसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। हम अपनी फैमिलीज, अपने फ्रेंड्स, अपनी हेल्थ और इवन द चैलेंजेस वी फेस के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस के थ्रू ही हम स्ट्रांग होते हैं। हमें अपने हर काम में ग्रेटिट्यूड का स्पिरिट कल्टीवेट करना चाहिए। सेक्शन 6, प्रोटेक्शन के प्रॉमिस। साम्स कंफर्ट और रिएश्योरेंस के वर्ड्स ऑफर करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। Psalm 91 verse 4 कहता है, He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Human life में dangers और uncertainties का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हम ये जानकर कंफर्ट पा सकते हैं कि गॉड हमारा प्रोटेक्टर है। वो हमारी शील्ड है और हमारा डिफेंडर है। वो ह्यूमन कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही फुर्सके करेगा। ह्यूमन हर दिन करेज और होप के साथ फेस करना चाहिए। ह्यूमन गॉड के लव और फेथफुलनेस पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में ह्यूमन ट्रू पीस और सिक्योरिटी मिलती है। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। भजन संहिता 51:2। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। भजन संहिता 107:2। ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। नीति वचन 35। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मग्न होगा। भजन संहिता 13:5। क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़के बालों को आशीष दी है। भजन संहिता 147। तिरहा पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भी भारी है। नीति वचन 27:3। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। भजन संहिता 73:26। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। नीति वचन 24:26। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नीति वचन 22:4। यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। भजन संहिता 18:32। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। भजन संहिता 103:1। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119:105। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। भजन संहिता 139:13। हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। भजन संहिता 137। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। नीति वचन 3:35। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। नीति वचन 11:8। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। नीति वचन 23:12। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। भजन संहिता 17:5। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। भजन संहिता 118:25। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है,
और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। भजन संहिता 116 5। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। नीति वचन 10:4। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। भजन संहिता 71:14। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। भजन संहिता 139:2। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। नीति वचन 8:33। उसकी नेव पवित्र पर्वतों में है। भजन संहिता 87:1। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। भजन संहिता 119:98। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। भजन संहिता 126:3। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूं। भजन संहिता 86:3। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर। भजन संहिता 125:4। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। भजन संहिता 119:12। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। नीति वचन 15:26। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। भजन संहिता 103:8। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। भजन संहिता 78:16। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। नीति वचन 5:1। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। नीति वचन 29:11। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। भजन संहिता 36। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। भजन संहिता 56:3। हे यहोवा, मेरे शब्द सुन। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूं, चुप न रह। भजन संहिता 109:1। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। अय्यूब 1:10। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। अय्यूब 4:4। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। नीति वचन 1:7। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। नीति वचन 1:20। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। नीति वचन 2:11। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। नीति वचन 3:3। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। नीति वचन 3:7।